हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कौन कौन से उसके मेन पार्ट है, कौन कौन से उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कौन से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर? फिर इन्हीं से ओवुलेशन का फर्टिलाइज्ड कब हो रहा है और अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सी जो एक्टिविटीज है वो बॉडी में होती है। क्लियर? इन सब के बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे कोई भी ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एग प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस दे रहे हैं और जिसमें जहां जो अपना एम्ब्रियो बनने वाला है उसके लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उन सबको क्या बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। क्लियर? तो देखो, द ऑर्गन इन फीमेल बॉडी वेयर फीमेल जर्म सेल्स वेयर फीमेल जर्म सेल्स लाइक egg cell, ova, ovum or female gamete or oocyte are formed and the organ which receive male germ cell and transfer them towards the site of fertilization fallopian tube collectively form a system in female body called female reproductive system। क्या हो गया बेटा? ऐसी कोई भी जगह जो एग प्रोडक्शन कर रही है और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस दे रही है उसको क्या बोल दिया हमने? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल दिया। बेटा इसमें एक ऑर्गन है या मल्टीपल ऑर्गन है, इस चीज की स्टडी करेंगे। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं? मल्टीपल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी स्टडी इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट हो गए बेटा? एक तो हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? ओवरीज होती है बेटा, वन पेयर ओवरीज प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है बेटा। ऐसे ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ थे? मेल में थे, टेस्टिकल्स थे अपने, वन पेयर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जिनको टेस्टिस भी बोलते हैं प्लूरल में। बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल रीजन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब बात करें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सेसरी जो हेल्प करते हैं किसमें? ओवुलेशन में। तो इनमें कौन कौन से आ गए? फेलोपियन ट्यूब आ गया, यूटेरस आ गया और सर्विक्स एंड वेजाइना। चार हमने अपने को ऑर्गन चाहिए पढ़ने। चार और एक पांच ऑर्गन मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। अरे उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा लेबल डायग्राम की बात करें तो देखो सबसे पहले ये आउटर स्ट्रक्चर होगी क्या? वेजाइना। जो बेटा इस यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये सबसे बाहर की स्ट्रक्चर है वेजाइना। यहाँ पर बेटा ओवुलेशन के लिए स्पेस, सॉरी ओवुलेशन नहीं, जो अपना मेंस्ट्रुएशन एक्सक्रीशन है इस चीज के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रही है, साथ में इजेकुलेशन की प्रोसेस भी यहीं पर होती है। सेकेंड स्ट्रक्चर कौन सी है? सर्विक्स है। सर्विक्स का क्या काम है? सर्विक्स का काम क्या होता है बेटा? ये कनेक्ट करती है यूटेरस को किससे? वेजाइना से। वेजाइना को यूटेरस से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सर्विक्स कर रही है। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? यूटेरस हो गया। ठीक है, क्या? यूटेरस। यूटेरस क्या है बेटा? ये तीन वॉल लेयर से बना हुआ है, जिसमें सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? एक्टोमेट्रियम। एक्टोमेट्रियम। बीच की जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम। और सबसे अंदर की ये जो सॉफ्ट लेयर है इसको क्या बोला जाएगा? एंडोमेट्रियम। ये इसका यूटेरस का क्या फंक्शन है बेटा? यूटेरस का काम होता है जो अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको होल्ड करके रहना, रखना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर? तो यूटेरस हो गया अपना थर्ड ऑर्गन। इसकी तीन वॉल प्रेजेंट है, एक्टोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या मिजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्लियर? फिर बात की जाए ओवरी, जो कि अपना मेन ऑर्गन है या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है इसमें फीमेल बॉडी का। दूसरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसे बोला जाता है। ये क्या कर रही है या क्या इसका फंक्शन होता है? ये बेटा एग सेल को रिसीव करती है ओवरी से और बेटा इसको ट्रांसफर करवाती है कहां पर? यूटेरस की तरफ। कहां?
यूटेरस की तरफ। बेटा इसी जगह पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी, एम्पुला, इस्टमस, जंक्शन या फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर, तो ये बातें समझ में आ गई। फंडस बेटा ये ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है किसका, यूटेरस का ही पार्ट है। आ गई बात समझ में, डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। एक बार और देखे जाए तो सबसे पहला ऑर्गन प्राइमरी सेक्सुअल या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, ओवरीज हो गई। ओवरी को कनेक्ट, यूटेरस से कनेक्ट करने का काम करती है फेलोपियन ट्यूब। यूटेरस हो गया। यूटेरस के बाद में क्या सर्विस होती है, सर्विस का क्या फंक्शन है, ये वेजाइना से कनेक्ट करती है यूटेरस को, और वेजाइना क्या है, एक्सटर्नल पार्ट हो गया। क्लियर, तो ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखो बेटा आगे की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है, कितने नंबर में प्रेजेंट होती है। ओवरीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, ओवरीज है। दे आर व्हाइटिश इन कलर एंड ओवल शेप ऑर्गन। कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। कितनी नंबर में होती है, वन पेयर होती है। टू ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी इन लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन या एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। फिर बात करें ओवा की या एग सेल की। ए मेच्योर ओवरी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ओवा इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एग सेल की जो डेवलपमेंट है बेटा, उसकी डिफरेंट स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा जितनी भी एग सेल बननी है उनका फॉर्मेशन हो चुका है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलपमेंट हो जाता है। और बेटा वो कौन सी, मियोसिस की जो अपनी डिप्लोटिन स्टेज है उसमें आके अरेस्ट हो जाते हैं। क्लियर, जैसे जैसे एग सेल की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे मैच्योर होते चले जाते हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग कौन सी डेवलपमेंटल फेजेज में ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ओवा बिगिन इन फीमेल फीटस इवन बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटस स्टेज के अंदर ही जितनी भी एग सेल बननी है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर, एट बर्थ ईच ओवरीज कंटेन 2 to 3 लाख इमेच्योर ओवा। कितने, 2 से 3 लाख इमेच्योर एग सेल कहां प्रेजेंट होती है, पर ईच ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहती है। वन मेच्योर ओवम इज रिलीज फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 डेज। हर एक 28 दिन के अंतराल पर क्या होता है, हर एक साइड की ओवरी से एक एक एग सेल रिलीज होती रहती है और नए मतलब एग सेल रिलीज होती रहती है। क्लियर, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती रहती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करें अपन, तो देखो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, फेलोपियन। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसमें, फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, सर्विक्स एंड वेजाइना। 4 ऑर्गन है। इनमें से फेलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज ऑल्सो एज ओविडक्ट एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों, तो बेटा इसी जगह पर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट इज कॉल्ड एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट receive one mature egg cell from ovary where sperm fuse with the egg cell to form diploid zygote। एग सेल का स्पर्म सेल से फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट स्टोर एग फॉर अबाउट 24 आवर इन इट। इसके अंदर 24 आवर तक एग सेल भी स्टोर रह सकती है। इफ द एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज इन इट in between 24 hour then it transfer toward the wall of uterus। मींस जब तक बेटा जिन 24 आवर के अंदर एग सेल का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बेटा एग सेल क्या कर दी जाती है, यूटेरस की ओर ट्रांसफर कर दी जाती है और यूटेरस से बेटा मेंस्ट्रुएशन फ्लो के थ्रू बाहर निकल जाता है क्या, एग सेल, और जो अपनी यूटेरस की एंडोमेट्रियम में हो। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बात करें, इट सेकंड बात की जाए, कौन सा ऑर्गन हो गया अपना, यूटेरस। इट इज ऑल्सो called as site of embryonic implantation and embryonic development। embryonic implantation और embryo की development की जगह है, because in this part embryo is implanted and is development through its various different stages। इसकी different stage के अंदर इसका development हो रहा होता है। नेक्स्ट बात की जाए प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा कहाँ बनती है बेटा, यूटेरस की मेम्ब्रेन और जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनके बीच का एक कनेक्शन होता है क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको शरीर से बाहर ले जाने का काम करती है।
ठीक है। इनसाइड यूटेरस देयर डेवलप ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। स्पेशल एक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड। मदर के ब्लड से क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन एंड इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड टुवर्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो अपना फ्रेश ब्लड है जो कि आर्टरी में फ्लो हो रहा है उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। साथ ही साथ में जो वेस्ट एम्ब्रियो के अंदर बन रहे हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करती है, वापस मदर के ब्लड में या वेन्स की ओर ट्रांसफर करती है। क्लियर? तो ये सब फंक्शन हो गए प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा बनती कहाँ है? यूटेरस के टिश्यू और साथ में एम्ब्रियो के टिश्यू के मिलने से बनने वाली स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है ये। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस कैन बी स्टडीड इनटू 3 लेयर्स। इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं या इस यूटेरस की जो वॉल होती है उनके 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्टोमेट्रियम जो सबसे आउटर लेयर है, मीजोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर को बोला जाता है। आगे बात समझ में? तीनों लेयर समझ में आ चुकी है आपको? यूटेरस होता कहाँ है, क्या इसके फंक्शन है, ये सब समझ में आ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात की जाए सर्विक्स की। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग वेजाइना टू यूटेरस। सर्विक्स का क्या फंक्शन है? वेजाइना को कनेक्ट करती है यूटेरस से। ठीक है। और साथ में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको होल्ड करके रखने का काम इसी सर्विक्स का है। वेजाइना की बात की जाए, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इट इज द मेन पोपुलेटरी ऑर्गन इन फीमेल बॉडी विच इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा ऑर्गन होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल जेनिटल एरिया पर प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिस इज इंसर्टेड इनटू वेजाइना। जब पेनिस वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है तो बेटा यहीं पर डिस्चार्ज होता है किसका? स्पर्म सेल का। कहाँ? वेजाइना में होगा। ठीक है। वेजाइना एक्ट एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ऑल्सो सर्व एज द पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर करने के लिए एक पाथ को प्रोवाइड कर रही है और साथ ही साथ में बर्थ कैनाल का भी काम करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। क्या? वेजाइना। क्लियर? ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो बेटा एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया जाए आपका। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट कौन कर रही है? अपनी ओवरीज। कितनी प्रेजेंट होती है? 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है। कहाँ? फीमेल बॉडी के अंदर। ओवरी का क्या फंक्शन है बेटा? ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है, साथ ही साथ में हार्मोन के प्रोडक्शन के साथ में एग सेल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। हर एक साइड से हर महीने में एक एग सेल का प्रोडक्शन होता है, मींस आइदर साइड से। एक बार लेफ्ट साइड से हो गया, एक बार राइट साइड की ओवरी से एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में सबसे फर्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है? फैलोपियन ट्यूब। बेटा इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये एग सेल को ट्रांसफर करने का काम करती है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी बोलते हैं या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। एग सेल को पार्शियली स्टोर करने का भी काम करती है, टेम्परेरीली स्टोर करती है। कितनी देर तक के लिए? 24 आवर के लिए। अगर इन 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अनफर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ? यूटेरस की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए यूटेरस की, तो यूटेरस को क्या बोलते हैं हम लोग? साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोला जाता है या इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर एम्ब्रियो का इम्प्लांट होता है, साथ ही साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। यहीं पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा बेटा जो अपने एम्ब्रियोनिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक सेल्स है उनके और जो यूटेरस है उनकी सेल्स के बीच का कनेक्शन है, जहां से बेटा जो न्यूट्रिशन है उसका ट्रांसफर किया जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को एम्ब्रियो से बाहर किया जाता है। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं या फिर इसकी वॉल 3 लेयर की बनी हुई थी, एक्टोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट है अपना सर्विक्स। सर्विक्स का क्या फंक्शन है बेटा? ये कनेक्ट करता है यूटेरस को वेजाइना से और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की तरह एक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या है? अपनी वेजाइना है। आगे बात समझिए। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के रोल क्या है या इनके क्या फंक्शन है, इनको क्यों सीक्रेट किया जाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर फीमेल सेक्स हार्मोन। इनको किस नाम से जानते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? फेशियल स्किन बिकम ऑयली। ठीक है। फेशियल जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर की ग्रोथ होती है कहां पर? अंडर आर्म में एंड पेल्विक
रीजन के अंदर। क्लियर, आर्म की हेयर की ग्रोथ कहाँ बढ़ जाती है, अंडर आर्म्स में और पेल्विक रीजन में। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज एंड निपल्स स्टार्टेड टू ग्रो डार्क। जो निपल्स है ब्रेस्ट पर वो डार्क होना स्टार्ट करते हैं और बेटा ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होने लगती है। हिप साइज इंक्रीज, हिप की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। फैट के डिपोजिशन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हिप साइज बढ़ रहा है। वॉइस चेंजेस एटसेट्रा। वॉइस में क्या चेंज आता है बेटा, लो पिच की वॉइस हो जाती है। मींस जो आवाज है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से पिच जिसकी कम हो जाती है और आवाज में मधुरता आ जाती है फीमेल्स के लिए। ठीक है, और किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं हो रही है तो क्या होगा, अगर फेलोपियन ट्यूब में एग सेल अनफर्टिलाइज रह गया तो क्या होता है, यूटेरस की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद में कुछ टाइम तक के लिए ये कहाँ, अपने यूटेरस में रुकता है। और बेटा जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम है जो कि काफी अच्छी प्रोलिफरेट हो चुकी है किसके लिए, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाने के लिए। और अगर बेटा उसे एम्ब्रियो या जाइगोट नहीं मिल रहा है इम्प्लांटेशन के लिए तो बेटा वो धीरे धीरे टूटने लगती है। और जैसे जैसे टूट रही है तो बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर निकलने लगती है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन एग सेल स्टेज इन फेलोपियन ट्यूब फॉर अबाउट 24 आवर। एग सेल कितने 24 आवर्स के लिए यहाँ रुकता है। बिकॉज इन केस ऑफ इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज देन इट इज ट्रांसफर टुवर्ड द यूटेराइन वॉल। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यूटेराइन वॉल की तरफ ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। where egg cell burst along with it start to get discharge as whitish flow along with some blood out of the body through vaginal passage। वेजाइनल पैसेज के थ्रू कुछ एंडोमेट्रियम की सेल्स और जो एग सेल है अनफर्टिलाइज्ड एग सेल है वो बाहर आने लगता है। किसके साथ में, कुछ ब्लड अमाउंट के साथ में या व्हाइटिश फ्लो के साथ में। शोज डिस्चार्ज फॉर अबाउट 3 to 5 days। कितने, 3 से 5 दिन के लिए डिस्चार्ज शो होता है। एंड इट फेज इज कॉमनली नोन एज पीरियड्स। फीमेल में बेटा जो पीरियड्स है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और कब क्या निकल रहा है, अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो एंडोमेट्रियम के साथ ब्रेकडाउन होकर बाहर निकलता है। कहां से बाहर आता है, वेजाइनल आउटपुट से बाहर आ रहा है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर आ रहा होता है। इट इज साइक्लिक प्रोसेस विच अकर्स एवरी आफ्टर 28 to 30 days विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक साइकिल बेटा पीरियोडिकली बेटा ये 28 to 30 डेज के बाद में मेंस्ट्रुअल फ्लो शरीर से बाहर आता है और इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच चुका है, अपन इसमें कुछ रिप्रोडक्शन की टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो पढ़ेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो अपना पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।